गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने प्रश्नावली 10.3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है, तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है कि एक भूखंड है जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। यह हमें दे रखा है 5 मीटर लंबाई है और 4 मीटर चौड़ाई है। इस भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार क्यारियां बनाई जाती है। वर्गाकार क्यारियां यानी छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं जो कि 1 मीटर के हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर है क्योंकि ये वर्ग है। और ऐसी कितनी आकृति बनाई जाती है? 5 आकृति बनाई जाती है। इस तरह 1 मीटर भुजा वाली 5 आकृतियां बनाई जाती है। तो हमें पूछा है कि खेत के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अर्थात इस जो पूरे खेत में था, अगर अपन क्यारियों को भाग हटा दें तो हमें यह वाला भाग हमें ज्ञात करना है कि यह भाग कितना है। तो यह भाग कैसे निकलेगा? तो सिंपल सा है कि पहले हम खेत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें से अगर ये क्यारियों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पीछे ये छायांकित भाग ही रहेगा। तो हमें पहले खेत का क्षेत्रफल निकालना है और फिर क्यारियों का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से उसको माइनस कर देना है। तो खेत के क्षेत्रफल के लिए भूखंड की लंबाई, तो हमें भूखंड की लंबाई दे रखी है 5 मीटर। भूखंड की चौड़ाई वह हमें दे रखी है 4 मीटर। अब यह आकृति किसकी है? आयत की है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और जब हम इसका मान निकालेंगे तो 5 गुणा 4 बराबर 20 मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम वर्ग मीटर भी लिखेंगे क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में इकाई हमें ध्यान रखना है, ऊपर या तो स्क्वायर लगाना है या फिर वर्ग मीटर लिखना है। तो यह 20 आया है, 20 वर्ग मीटर, यह पूरे खेत का क्षेत्रफल है। अब हमें ये छायांकित भाग निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? वर्गाकार क्यारियां कितनी है? 5 है। तो हमें 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके जरिए हम 5 का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्यारी कैसी है? वर्गाकार है। तो वर्गाकार क्यारी की भुजा तो वह हमें दे रखी है 1 मीटर। प्रश्न में हमें 1 मीटर दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। अर्थात वर्ग का उत्तर आ जाएगा 1 गुणा 1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर। यह कितने का आया? यह आया 1 वर्गाकार क्यारी। तो इतनी क्यारियां कितनी है? तो कुल हमारे पास 5 क्यारियां हैं। तो 1 क्यारी का 1 मीटर है, तो 5 क्यारी का कितना होगा? 5 मीटर। पांच क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणा 1 का मान है 1, तो आ गया 5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए भूखंड का क्षेत्रफल कितना आया? 20 मीटर स्क्वायर। और पांचों क्यारियों का क्षेत्रफल कितना आया? 5 मीटर स्क्वायर। तो अब बताओ भूखंड में क्यारियों के अलावा जो भाग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 20 में से यह वाला क्षेत्रफल घटा देंगे 5, उत्तर आ जाएगा 15। तो भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 20 माइनस के 5, तो उत्तर आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर होगा। वापस समझते हैं इसी को। सवाल था 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार क्यारियों की 5 क्यारियां बनाई जाती है, तो भूखंड का शेष भाग कितना है? तो भूखंड की हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और 1 मीटर वाली 5 क्यारियां है, तो शेष भाग अर्थात इन क्यारियों को छोड़ देंगे तो पीछे कितना भाग रहा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, भूखंड की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 20। फिर एक क्यारी का निकालते हैं, तो क्यारी की भुजा हमें 1 मीटर दे रखी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, तो उसके जरिए क्यारी का क्षेत्रफल आ गया 1 मीटर। अब ऐसी क्यारियां कितनी है? 5 है, तो 5 का क्षेत्रफल कितना होगा? 5 मीटर। अब बोला है कि भूखंड का शेष भाग कितना होगा, तो कुल कितना था? 20 और क्यारिया का कितना था? 5। घटा देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक टाइल है जिसका माप है 5 सेमी गुणा 12 सेमी, अर्थात यह लंबाई है और यह चौड़ाई है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि एक फर्श है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई यह हमें दे रखी है, इस क्षेत्रफल में हमें टाइलें लगानी है, तो हमें ऐसी कितनी टाइलें चाहिए? सवाल क्या कह रहा है कि एक क्षेत्रफल है, भाग है जिसकी लंबाई 144 सेमी और चौड़ाई 100 सेमी है, इसको हमें टाइलों से ढकना है, अर्थात इसके अंदर हमें टाइलें लगानी है। इस तरह सारी टाइलें बिछानी है और जो एक टाइल है उसकी लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई 12 सेमी है। जो एक टाइल है उसकी लंबाई 5 सेमी और 12 सेमी है, तो इस क्षेत्रफल में ऐसी कितनी टाइलें, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स हमें ज्ञात करनी है कि इसमें टाइल्स कितनी लगेगी। तो इसका भी सीधा सा पहले हम पूरे खेत का क्षेत्रफल या पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें हम एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो हमारे पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो क्षेत्र की लंबाई हमें क्या रखना है, एक क्षेत्र को, तो क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो लंबाई हमें दे रखी है 144 सेमी। क्षेत्र की चौड़ाई वह हमें दे रखी है 100 सेमी। तो ये जो क्षेत्र है ये लंबाई और चौड़ाई है, तो आयत आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 144, चौड़ाई है 100, तो अपने पास लास्ट आंसर आ गया जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे 144 का 100 से, तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 14,400 सेमी स्क्वायर। यह तो किसका आया? पूरे भूखंड का क्षेत्रफल। हमें निकालना है टाइलों की संख्या, तो पहले हम निकालेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है। तो टाइल की लंबाई कितनी हमें दे रखी है? तो टाइल की हमें लंबाई दे रखी है 5 सेमी और टाइल की हमें चौड़ाई दे रखी है टाइल की चौड़ाई हमें दे रखी है 12 सेमी। लंबाई और चौड़ाई, इसका मतलब ये टाइल भी आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल या फिर टाइल का क्षेत्रफल कुछ भी लिख सकते हैं हम, आयत या फिर टाइल, फिर वही फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो लंबाई है 5, चौड़ाई है 12, जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 60 सेमी स्क्वायर। अब समझते हैं कि क्षेत्रफल आ गया, जिस भाग में हमें टाइलें बिछानी वह है 14,400 सेमी स्क्वायर, और एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया 60 सेमी स्क्वायर। अब पूछा है टाइलों की संख्या ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का हम भाग देंगे तो अपने पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। टाइलों की संख्या बराबर क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी जिस भाग में हमें टाइलें बिछानी है उसमें हम भाग दे देंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। जो एक टाइल का क्षेत्रफल होगा उसका हम भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल था 14,400 और भाग दे देंगे हम जब इसमें एक टाइल का 60 का, तो हम देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यह दोनों 6 के पार्ट से कट जाएगी। तो 6 के पार्ट में 144 आता है 24 बार, और पीछे 0 था तो 0 आ जाएगा। तो अपने पास टाइलों की संख्या कितनी आ गई? अर्थात हमें इस भूखंड पर कितनी टाइलें बिछानी होगी? 240 टाइलें बिछानी होगी। अतः 240 टाइलों की आवश्यकता होगी। वापस देख लेते हैं कि एक टाइल की लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई 12 सेमी है। एक क्षेत्र को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 144 और 100 सेमी हो? लंबाई 144 और चौड़ाई 100 सेमी हो तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो क्षेत्रफल आ गया 14,400। टाइल बिछानी है, टाइल का लंबाई 5 है और चौड़ाई 12 सेमी है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया 60 सेमी, 12 × 5। अब पूछा है टाइलों की संख्या कितनी होगी, तो जो क्षेत्रफल है उसमें हम एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 का भाग इसमें जाएगा 12 बार, 6 का भाग 144 में जाएगा 24 बार, और यह 0 बच गया तो ये 0 वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें कुल टाइलों की संख्या कितनी चाहिए? 240। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। तीसरा है कि निम्न आकृति को आयतों में तोड़कर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात यह आयत नहीं है, इसे हमें आयत में बदलना है और फिर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह हमें दे रखा है 2 सेमी का, यह दे रखा है 1 सेमी का, यह दे रखा है 3 सेमी का, यह 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यह 3 है, यह 3 है और यह 4 है। यह हमें आकृति दे रखी है और बोला है कि इस आकृति का हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हम इसको अलग अलग आकृतियों में बदल देते हैं। तो यहाँ हम ध्यान दें, ये एक आकृति हो गई, ये दूसरी आकृति हो गई, और इस प्रकार हम इसको आकृतियों में बदल देते हैं। तो यह पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और यह हमारी हो गई चौथी आकृति। इस 4 आकृतियों में हम इसको बदल देते हैं और अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे आकृति 1 के लिए। तो आकृति 1 के लिए यानी कि यह हमारी आकृति 1 है और यहां से यहां तक, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई हमें दे रखा है, यह 3 सेमी है और
चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई हमें देखें यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 3 है, तो हमें तो केवल यहां तक ही चाहिए, तो चौड़ाई यह होगी 3 सेमी की। तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर पहली आकृति का क्षेत्रफल आ गया चौड़ाई 9 सेमी। अब लिखेंगे आकृति 2 के लिए। आकृति 2 के लिए लंबाई और चौड़ाई अब देखें आकृति 2 कहां से है, तो एक तो यह है चौड़ाई और यह है पूरी लंबाई। तो हम देखें लंबाई कितनी होगी, यह वाली लंबाई, तो यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक ये हमें 3 दे रखा है, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 5। और चौड़ाई कितनी होगी, यह वाली चौड़ाई, क्योंकि दूसरी आकृति यह वाली है, तो यह कितनी होगी, तो हमें पूरा 4 दे रखा है और यहां से यहां तक 3 है। इसका अर्थ हुआ कि यह भी यहां से लेके यहां तक 3 होगी, तो यह बचा हुआ भाग कितना होगा 1। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 सेमी। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 गुणा 1 बराबर 5 सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। अब लिखेंगे आकृति 3 के लिए। आकृति 3 के लिए लंबाई और चौड़ाई तो आकृति 3 यह रही, तो लंबाई तो हमें दे रखी है 2 सेमी और अब चौड़ाई कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, तो यह चौड़ाई कितनी होगी, तो यहां से लेके यहां तक हमें नहीं दे रखा है, तो यहां से यहां तक 1 है, फिर यहां से यहां तक 2 है और यहां से लेके यहां तक 1 है, तो कुल मिला के इन तीनों की जोड़ हो जाएगी, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो यहां भी हमारी हो जाएगी चौड़ाई 4 सेमी। फिर हम निकाल देंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × 4 बराबर 8 सेमी स्क्वायर। और लास्ट आकृति 4 के लिए आकृति 4 के लिए लंबाई और चौड़ाई। तो आकृति 4 की यदि हम बात करें तो आकृति 4 यह रही, लंबाई हमें देखो देख रखा है सीधा 3 ही दे रखा है और चौड़ाई भी हमें 2 दे रखा है, तो सीधा ही हम लिख लेंगे लंबाई हमारी हो जाएगी 3 सेमी और चौड़ाई हो जाएगी 2 सेमी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6 सेमी स्क्वायर। अब चारों आकृति को अलग अलग क्षेत्रफल निकाल दिया, अब बोले पूरी आकृति का कितना होगा, तो इन चारों को हम आपस में जोड़ देंगे। आकृति का कुल क्षेत्रफल वह हो जाएगा, पहले का कितना था 9, दूसरे का कितना था 5, तीसरे का 8 और चौथी आकृति का क्षेत्रफल था 6। अब हम इन सब आकृति को आपस में जोड़ते हैं, तो 9 और 5 मिलके हो जाएंगे 14, 14 और 8 हो जाएंगे 22, 22 और 6 मिलके हो जाएंगे 28। तो हमारे पास कितना क्षेत्रफल आ जाएगा 28 सेमी, यानी पहली आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 28 सेमी स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंतिम सवाल, तीसरे का दूसरा पॉइंट है, यह तो सिंपल ही है, सीधा ही दे रखा है हमें।
2, 12, 10, 8, 10 और 2। तो इसमें भी हमें आकृति में बदलना है, तो हम इसे कैसे भी बदल देते हैं। तो इसको हम इस तरह से काट देते हैं, तो यह हमारी पहली आकृति हो जाएगी और यह हमारी दूसरी आकृति हो जाएगी। तो आकृति 1 के लिए वही विधि, पहले 1 के लिए निकालेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई। आकृति 1 को देखें तो यह हमारी लंबाई है और यह हमारी चौड़ाई है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, तो हमको तो पूरा ही चाहिए। तो लंबाई होगी 12 सेमी और चौड़ाई हमें 2 दे रखी है, तो चौड़ाई होगी 2 सेमी। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 12 गुणा 2 24 सेमी स्क्वायर। और दूसरी आकृति के लिए आकृति 2 के लिए लंबाई और चौड़ाई। आकृति 2 के लिए हम देखें तो चौड़ाई तो हमें सीधा ही मिल गया 2 को लंबाई भी कुछ भी लिखे हैं, लंबाई और चौड़ाई एक ही बात है। और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, जबकि हमें तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, तो यह हो गया हमारा 8। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल हो गया 2 गुणा 8 बराबर 16 सेमी स्क्वायर। यह हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो पहली आकृति का क्षेत्रफल कितना था? 24 और दूसरी का कितना था? 16। पहली का तो 24 और दूसरी का था 16, मिलके हो जाएंगे 40 सेमी स्क्वायर। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस समझते हैं। तो जो हमें आकृति दे रखी थी उसको किसी भी प्रकार से आयत में बदलना है। आप कैसे भी बदल सकते हैं, 2 आयत, 3 आयत, जितने भी आयत बने, और उसके बाद हमें अलग अलग आकृति का क्षेत्रफल निकालना है और फिर उन सबको आपस में प्लस कर देना है। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 10.3 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।